एक परिवार पर डायन का साया। रात के ठीक 12:17 बजे पुराने मकान की छत पर किसी के पैरों की आहट गूंज उठी। ठक ठक ठक। रीना की आंख अचानक खुल गई। उसने बगल में सो रहे अपने पति अमित को हिलाया। सुनो, ऊपर कोई चल रहा है। अमित ने करवट बदली, आधी नींद में बोला, बिल्ली होगी, सो जाओ। लेकिन ये बिल्ली की आवाज नहीं थी, ये किसी इंसान के धीरे धीरे घसीटते कदम थे। ये परिवार अमित, रीना और उनकी 8 साल की बेटी पायल कुछ ही दिन पहले इस पुराने सस्ते मकान में शिफ्ट हुए थे। गांव के लोग पहले ही चेतावनी दे चुके थे, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन अमित ने हंसकर टाल दिया, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अगली सुबह पायल चुपचाप बैठी थी, न खेल रही थी न हंस रही थी। रीना ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पायल ने धीरे से कहा, मम्मी, रात को एक आंटी आई थी। रीना चौंक गई, कौन आंटी? पायल की आंखें खाली हो गईं। वो जिनकी आंखें नहीं थीं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। रसोई में रखी चीजें अपने आप गिरने लगीं, दरवाजे बिना हवा के बंद हो जाते, और सबसे डरावनी बात, हर रात छत पर वही कदमों की आवाज। तीसरी रात अमित ने गुस्से में छत पर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, चारों तरफ सन्नाटा था। लेकिन फिर उसने देखा, छत के कोने में एक औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, चेहरा पूरी तरह काला, और जब उसने सिर उठाया, उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे थे। अमित डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक अजीब सी आवाज में बोली, ये घर मेरा है। अमित भागता हुआ नीचे आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने पहली बार मान लिया, कुछ गलत है, बहुत गलत। अगले दिन उन्होंने गांव के एक बूढ़े आदमी से बात की। उसने कांपते हुए कहा, वो एक डायन है। सालों पहले वो इस घर में रहती थी। उसके अपने परिवार ने ही उसे जला दिया था, लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो भी इस घर में रहेगा उसे वो अपना बना लेगी। रीना डर गई। अपना बना लेगी मतलब? बूढ़ा धीरे से बोला, सबसे पहले वो बच्चों को चुनती है। ये सुनते ही रीना का दिल बैठ गया, क्योंकि पायल पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही थी। वो अकेले में किसी से बात करती और कभी-कभी उसकी आवाज बदल जाती। उस रात रीना ने पायल को अपने पास सुलाया, लेकिन आधी रात को पायल अचानक उठकर बैठ गई। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम गई और वो मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान पायल की नहीं थी। उसने भारी आवाज में कहा, मुझे यहां रहने दो। रीना चीख पड़ी। अमित ने तुरंत पायल को पकड़ लिया, लेकिन तभी सारी लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। अचानक दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वो पायल का साया नहीं था, वो उसी डायन का था, जो धीरे धीरे दीवार से निकलकर असल दुनिया में आने लगी। अमित ने हिम्मत जुटाकर पायल को जोर से झटका। पायल, होश में आओ। एक पल के लिए सब शांत हो गया। फिर पायल बेहोश होकर गिर गई। सुबह होते ही उन्होंने वो घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाते वक्त रीना ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में वही डायन खड़ी थी और उसकी गोद में पायल का साया बैठा हुआ था। रीना का खून जम गया। उसने तुरंत पायल की तरफ देखा। पायल उसके पास ही खड़ी थी, लेकिन उसके पैरों का साया नहीं था। उस दिन के बाद पायल कभी पहले जैसी नहीं रही। वो अब भी मुस्कुराती है, बात करती है, लेकिन कभी कभी रात के ठीक 12:17 बजे वो छत की तरफ देखती है और धीरे से कहती है, माँ, वो आंटी बुला रही है। और फिर छत पर वही आवाज गूंजती है, ठक ठक ठक।